अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के मुतालिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। इनमें दो तरह के डेवलपमेंट हैं, एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट। तो इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को हम देखेंगे। तो पहला है ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट, इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाला फ़र्क। तो ग्रोथ में क्या है? दिस इज़ द चेंज दैट अकर्स इन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो जो भी हमारे जिस्मानी अज़ा हैं उसके अंदर पाए जाने वाली तब्दीली को, जो भी तब्दीलियाँ होते हैं उनको पहचाने जाने वाले को ग्रोथ कहते हैं। और इसी तरह डेवलपमेंट, दिस इज़ द चेंज दैट अकर इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती फैक्टर्स में पाए जाने वाले चेंजेस, जैसा कि बच्चों के अंदर मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इस तरह का हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डेवलपमेंट में देखते हैं। तो दूसरा डिफरेंस है, इट इज़ रिलेटेड टू द लेंथ, हाइट, वेट एक्सेट्रा ऑफ द पर्सन। सो एक इंसान के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, उसकी हाइट, वेट, लेंथ को डिस्क्राइब करती है ग्रोथ। इसी तरह से डेवलपमेंट क्या करता है, इट इज़ द रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द इंडिविजुअल। तो एक इंसान के अंदर जितना भी चेंज, प्रोग्रेस यानी कि मुकम्मल चेंजेस, मुकम्मल तब्दीलियों को बताने वाला डेवलपमेंट होता है। सो हाइट, वेट और लेंथ को बताने वाला ग्रोथ और प्रोग्रेसिव चेंज को बताने वाला डेवलपमेंट होता है। सो तीसरा डिफरेंस है, इट रेफर्स ओनली टू क्वांटिटी चेंज इन द इंडिविजुअल। सो क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी कि मकदारी तब्दीली जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वेट। तो ये है नहीं क्या, हमारे वेट को मालूम कर सकता है। इस तरह से ये एक डिफरेंस है। तो इसी तरह डेवलपमेंट का डिफरेंस, इट रेफर्स टू बोथ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज इन ए पर्सन। सो ये एक इंसान के अंदर जो क्वांटिटेटिव यानी कि मकदारी और मियार और मकदार को बतलाता है, यानी कि इसमें वेट के साथ हम हमारे दिमागी सलाहियत यानी कि आईक्यू लेवल को भी चेक कर सकते हैं। सो एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। तो इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव बोले तो ग्रोथ आता है, क्वालिटेटिव बोले तो डेवलपमेंट आता है। सो और एक डिफरेंस, दिस इज़ ए नैरो कॉन्सेप्ट। ये ग्रोथ में नैरो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एक छोटा तस्वुर होता है। और डेवलपमेंट में दिस इज़ ए ब्रॉड एंड कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट। सो एक बहुत ही तवील, वसी और मुकम्मल तस्वुर होता है। डेवलपमेंट में जो भी हम तस्वुर करते हैं वो पूरा मुकम्मल होता है, और ग्रोथ में नैरो यानी कि छोटा सा तस्वुर पाया जाता है। एक यानी कि ग्रोथ एक टाइम पर आकर ख़त्म रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट ज़िंदगी भर जब तक पैदा होते हैं, पैदा होने से मरने तक ये चलता ही रहता है। सो इसलिए इसको कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। इसी तरह है, इट कैन बी सीन और रिकॉग्नाइज फिजिकली। सो हम है ग्रोथ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फिजिकली देखकर। सो एक बच्चा था, वो एक मेचुरेशन के बाद, ग्रोथ के बाद बड़ा होता है। तो इसमें एक फ़िज़िकल चेंज हम देख सकते हैं, पहले छोटा था और फिर बड़ा होता है और वो बच्चा जवान हो जाता है। तो इसको हम फिज़िकली चेंजेस हम अपने आँखों से देख सकते हैं। इसी तरह डेवलपमेंट में डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इंटरनली, सो कैन नॉट बी फाइंड फिजिकल, हाउएवर वी कैन फाइंड द रिजल्ट। सो डेवलपमेंट एक अंदरूनी होता है, तो ये जिस्म के अंदर पाया जाता है। सो इसको हम रिजल्ट यानी कि नतीजा नहीं देख सकते, ना ही फिज़िकली हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन इसका रिजल्ट देख सकते हैं। जैसा कि बच्चों का आईक्यू लेवल चेक करके, उनके मोरालिटी को चेक करके हम इसका नतीजा लगा सकते हैं कि बच्चे में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नहीं। सो इसी तरह और एक डिफरेंस, इट कैन बी मेजर्ड प्रीशियली। सो हम इसको मेजर कर सकते हैं बाय मीन ऑफ द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसा वेट हमारे जिस्मानी
वज़न को हम चेक करके इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में इट कैन नॉट बी मेजर पार्शियली बट इट कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन। सो एक बच्चे के अंदर हम उसके इम्तिहान लेकर उसकी मोरालिटी को ऐसे चेक करके उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। ओके, सो इसी तरह ग्रोथ डज नॉट लास्ट ए लाइफ टाइम एंड स्टॉप एज द बॉडी ऑर्गन्स रीच मेचुरेशन। सो ग्रोथ क्या है, लाइफ लॉन्ग नहीं रहता, ये एक मेचुरेशन के बाद, एक मेच्योरिटी आने के बाद रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट इज प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस केसेसली एंडलेसली थ्रू आउट लाइफ। सो डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, चलता ही रहता है, पैदा होने से मरने तक डेवलपमेंट चलता ही रहता है इंसानों में। सो इन दोनों में फ़र्क है, और इट इज़ लिमिटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ग्रोथ। सो ग्रोथ क्या है, इसको हम जस्ट फिजिकल ग्रोथ का ही देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में इट इंडिकेट वेरियस चेंजेस सच एज ए फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल, मोरल, एथिकल चेंजेस। सो डेवलपमेंट में हम जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट्स हैं उसको हम डेवलपमेंट में देख सकते हैं, लेकिन ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल जो भी था उसको देख सकते हैं, ग्रोथ हुआ है या नहीं। लेकिन फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल, मोरल, एथिकल, ये तमाम ऑल राउंड डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंट में देख सकते हैं। ग्रोथ में और may not lead to development. Example, if a child grow fat, it doesn't necessarily have to lead to quality changes in him. So ग्रोथ में क्वालिटेटिव चेंज होना आजकल को नहीं, खाली क्वांटिटेटिव होता। लेकिन डेवलपमेंट कैन प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है, इसमें क्वालिटेटिव होता। जैसा some example, some people even without growing height and weight may have cognitive development. So थोड़े बच्चे रहते हैं, वो लंबे रहते नहीं, ज़्यादा मोटे रहते नहीं, लेकिन होशियार रहते हैं, उनके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हुआ था। सो ये कहने का मतलब है ग्रोथ डेवलपमेंट में नहीं हो सकता, ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं आता, लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वन, it has an impact of heredity on it. So growth क्या है, हेरिडिटी से असरअंदाज है, लेकिन डेवलपमेंट में बिसाइड्स हेरिडिटी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट को इम्पैक्ट असर करते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रोथ में, एग्जाम्पल फॉर ग्रोथ कुड बी हाइट, वेट एंड बीइंग फैट। सो एक हेरिडिटी में, जैसे कि अगर माँ बाप मोटे, काले या गोरे होने पर बच्चों को भी उनमें वह जिस्मानियत को हम देख सकते हैं। लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट में एग्जाम्पल फॉर ग्रोथ कुड बी रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चे रीडिंग, राइटिंग और जो भी एक्टिविटीज़ है बाहर से, माहौल से, हेरिडिटी से सीख कर आते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विज़िट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाते हैं, तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।